स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। चूंकि एग्जाम जो है वो टफ हुआ है सीबीएसई का, टफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम गिविंग स्लीपलेस नाइट्स टू जेई एस्पिरेंट्स। अब देखो, जेई वाले बच्चों के पास ना 75% क्राइटेरिया का भी टेंशन है, ठीक है। तो इंदौर में खास करके श्रेया मालविया अर्ज्ड सीबीएसई टू पास ऑल स्टूडेंट्स मेंशनिंग दैट दे आर द लास्ट कोविड-19 बैच। हाँ, ऑब्वियसली इस बैच के भी जो बच्चे हैं जो 12th दे रहे, उन्होंने 10th नहीं दिया हुआ है, तो कोविड वाला बैच तो ये भी है। तो 12th के बच्चों के एग्जाम्स जो डिफिकल्ट गए फिजिक्स के, उस वजह से बच्चे काफी टेंशन में। पेरेंट्स, चिल्ड्रन इन स्कूल आर इन ट्रबल as CBSE board set one of the toughest paper for class 12 board exam this year और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो देखो, सीबीएसई इनजस्टिस तो नहीं करेगी फॉर श्योर। अब जैसे आईआईटीज में आप सभी जानते हैं कि 75% ओवरऑल होना चाहिए, है ना, या टॉप 20 परसेंटाइल होनी चाहिए। सो इस वजह से बच्चे काफी डरे हुए कि पेपर डिफिकल्ट गया था, कहीं अगर 75% ना आ पाए तो सारा मेहनत धरा का धरा ना रह जाए। तो थिंग्स विल head further for IITs and other top technical institutes in the country as many students who qualify might get stuck in 12th। अब देखो, ये injustice हो जाएगा स्टूडेंट्स के साथ कि वो जेई क्वालिफाई कर ले लेकिन 75% की वजह से एडमिशन स्टक हो। हालांकि केस जो है वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। तो अभी भी हियरिंग चल ही रही है। एनटीए से पूछा जा रहा है कि आपको 75% की नीड क्यों है इफ द स्टूडेंट इज ऑलरेडी क्वालिफाइंग जेई मेंस एग्जाम एंड जेई एडवांस। तो देखो, ये इस साल तो जरूर ये एग्जाम्शन होगा, इस साल तो वरी करने की नीड नहीं है। हाँ, अब ये हमेशा के लिए एग्जाम्शन होगा कि नहीं, ये कहना जरा मुश्किल है। स्टूडेंट्स जो अर्ज कर रहे हैं सीबीएसई को लीनियंट चेकिंग के लिए ट्विटर पे, सो दैट इज ट्रेंडिंग। सीबीएसई प्लीज लीनियंट चेकिंग, हैशटैग सीबीएसई प्लीज लीनियंट चेकिंग, हैशटैग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023। हैशटैग्स आर ट्रेंडिंग सिंस एग्जाम से अब तक ये ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो बच्चे के फेवर में चीजें होंगी, बच्चों को डरने की नीड नहीं है। जेई एस्पिरेंट्स तो अब यहाँ तक बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि वो स्टेट बोर्ड को प्रेफर करेंगे इफ सीबीएसई ट्रेंड, अगर सीबीएसई 12th में, खास 10th में ना कॉपी जो है वो क्वेश्चन इजी भी रहता है, लीनियंसी भी ज्यादा होती है। 12th में सिलेबस भी ज्यादा होता है, लीनियंसी भी थोड़ी कम हो जाती है और क्वेश्चन की डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स हैव वर्कड हार्ड फॉर क्लियरिंग जेई मेंस एंड एडवांस। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, बट मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ पैनिकिंग। अब बच्चे चूंकि जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक पैनिक तो वो करेंगे कि कहीं हम एग्जाम में छट न जाए। तो बच्चों का ये डर जो है वो जेन्युइन भी है। इससे बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। तो अब इस लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑलरेडी स्टूडेंट पे है 12th के रिजल्ट का, उसके अलावा जो है एग्जाम इतना डिफिकल्ट गया है, तो बच्चे, बहुत से बच्चे तो अब स्टेट बोर्ड को प्रेफर करने लगे हैं या फिर सीआईएससी बोर्ड जहाँ पे परसेंटेज अप होते हैं। लेकिन बच्चों देखो, जेई के लिए आपको डरने की नीड नहीं है। हाई कोर्ट में फेवर, आप बेशक केस डिले हो रहा है लेकिन जेई एडवांस के रिजल्ट आते आते तक केस अभी घूमेगा, ऐसे ही डेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन जेई एडवांस के टाइम जब आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी ना, काउंसलिंग से पहले ये आपके फेवर में आ जाएगा। तो डोंट वरी, अगर आपने मेहनत किया है तो सीबीएसई में आपके नंबर नहीं घटने वाले। ओवरऑल आपका परसेंटेज 70, अगर आप जेन्युइनली एक अच्छे स्टूडेंट है, 75% जो है वो आपका आराम से आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपडेट्स के लिए चैनल साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।